प्रणाम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यदि आपका मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है। बड़ा कंट्रोवर्शियल नंबर है और यही नंबर हमारे जीवन में अनंत को दर्शाता है, इन्फिनिटी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम बहुत अच्छे पामिस्ट्री के वीडियो लाने वाले हैं और वास्तु के भी वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों, 8 नंबर और 8 नंबर, अर्थात यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो मूलांक आपका 8 होगा। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से भी सिंगल डिजिट में जो भी नंबर आता है, यदि वो भी 8 है तो भाग्यांक भी आपका 8 माना जाएगा। अलग से वीडियो दे रखा है, हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जरूर देखिए कि मूलांक और भाग्यांक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और नेम नंबर को कैसे बैलेंस करते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों चर्चा 8 नंबर और 8 नंबर की। 8 नंबर का मतलब है इन्फिनिटी, मतलब अनंत, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 8 नंबर के सिंबल को देखेंगे तो ना तो उसकी शुरुआत का पता चल रहा है, ना ही उसके एंड का पता चल रहा है। और 8 नंबर हमारे स्ट्रगल को भी दर्शाता है और 8 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा सफल इंसान को बना देता है। मतलब यदि ये डुबाने पे आ गया तो सारी जिंदगी आप उभर नहीं पाओगे, और यदि इस नंबर ने आपको उठा दिया तो आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा आपको ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, परंतु उनके जीवन में उनको वो चीजें प्राप्त हुई जो उनकी लिमिट से कहीं बाहर थी। पहले खुद को अच्छी जॉब मिली, फिर 2 बच्चे हुए, दोनों को अच्छी जॉब मिली, दोनों की पत्नियां भी गवर्नमेंट जॉब में थी। तो अनंत, मतलब कोई लिमिट नहीं है कामयाबी की। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं 8 और 8 वाले पीएचडी तक कर ली और 15,000 की भी उनके पास नौकरी नहीं है। तो क्या कमी उसके जीवन में रही होगी कि जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हुआ, जिसका 8 और 8 है। और दूसरी तरफ 8 और 8 वाले ने ऐसा जीवन में क्या किया होगा कि जिससे जो उसने चाहा उसे सब कुछ मिल गया, वही जानते हैं आज के वीडियो में। 8 नंबर का मतलब है अनंत। अगर स्ट्रगल अनंत है तो सफलता भी अनंत है। अगर स्ट्रगल की कोई सीमा नहीं है तो सफलता की भी कोई सीमा नहीं है। और इनकी जीवन में इनका नेम नंबर तय करेगा कि अगली दिशा जो जीवन की स्ट्रगल के बाद सफलता के लिए जो दिशा तय होगी इनके जीवन में, वो इनके नेम नंबर से तय होगी। जितने भी सेम मूलांक और सेम भाग्यांक वाले नंबर हैं, उन कॉम्बिनेशंस के अंदर नेम नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। या फिर और कौन कौन से नंबर आपके जीवन में एक्टिवेटेड हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर के अंदर हो, चाहे वो गाड़ी नंबर के अंदर हो, चाहे पर्टिकुलर आप घर की कोई दिशा का इस्तेमाल ज्यादा करते हो जिससे कि कोई दूसरा नंबर भी आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस रखने लग गया, उससे ये तय होता है। वैसे तो मूलांक और भाग्यांक जिनका भी सेम होता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, कुछ एक नंबर्स को छोड़ करके। जैसे 4 नंबर, 8 नंबर, अगर दोनों नंबर 8 आ जाएं, दोनों नंबर 4 आ जाएं, तो ये नंबर स्ट्रगल थोड़ा सा दे देते हैं लाइफ में, लेकिन किस्मत वाले ये लोग कहे जाते हैं। चूंकि ये 8 नंबर की अपनी क्वालिटी है कि संघर्ष की भी कोई सीमा नहीं है और सफलता की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है इनके साथ। कभी कभी इनको जीवन में कुछ ना कुछ खो देने का डर लगा रहेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति होगा इनकी लाइफ के अंदर जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यदि उसका साथ छूट जाएगा तो ये असफल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब इनको चाहिए क्या कि कुछ ना कुछ इनको जीवन में चाहिए जिससे कि इनको मोटिवेशन मिलती रहे। यदि इनकी जीवन से मोटिवेशन खत्म हो जाएगी तो सारा का सारा जीवन इनका स्ट्रगल के अंदर चला जाएगा। तो इनको ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जरूर रखना चाहिए जो इनके लिए इंस्पिरेशन का काम करे, जो इनको टाइम टू टाइम इनको कुछ ना कुछ, चाहे ओपन तरीके से या हिडन तरीके से, कुछ ना कुछ इनको मोटिवेट करता रहे, इंस्पायर करता रहे, जिसकी ये सुनते हो और जिसको ये फॉलो करते हो। और कभी कभी ये लोग देखा गया कि ओवर डिसिप्लिन की वजह से भी समस्या में आ जाते हैं। ओवर डिसिप्लिन की वजह से इनका नेचर थोड़ा सा जालिम टाइप में हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर जो है ना, ये न्याय को भी दर्शाता है।
बट न्याय की भी अपनी एक सीमा होती है। न्याय का मतलब यही नहीं है कि सबको फांसी पे ही टांग दो। तो इवैल्यूएशन आपको हमेशा जिंदगी में सीखनी पड़ेगी कि न्याय किस तरह का होना चाहिए, किस चीज के लिए किस तरह का न्याय करना है। तो ओवर डिसिप्लिन आपने नहीं होना। अभी हमने शुरू में चर्चा की थी कि दो हमने कहानियां बताई थी कि एक हमने 8 नंबर वाला बिल्कुल फर्श से अर्श पे जाते देखा था और एक हमने अर्श से फर्श पे आते देखा था। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी उसके अंदर कि एक आदमी जीरो से बिल्कुल आगे तक चला गया। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो अनुशासित था, लेकिन वो खुद के लिए अनुशासित था। उसने अपना अनुशासन थोपा नहीं कभी भी किसी के ऊपर। और जब दूसरी तरफ हम बात करें कि असफलता का क्या कारण था दूसरे की जीवन में, कि वो खुद तो अनुशासित नहीं था, लेकिन उसको दुनिया में सारे ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जो अनुशासित हों। मतलब खुद जिस रास्ते पे चले नहीं, दूसरों को वो लेक्चर देते रहे कि आप उस रास्ते पे चलो। धीरे धीरे सारी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरे पहलू पे चर्चा करते हैं। और जो सफल व्यक्ति था जिसका 8 था, उसने सारा जिंदगी जो है कभी नॉनवेज नहीं खाया, हमेशा माता पिता की सेवा की, 1 रुपए की भी उसने टैक्स की चोरी नहीं की, सही को सही ठहराया, गलत को गलत ठहराया, उसको कामयाबी मिली और अपनी मतलब लिमिट से ज्यादा मिली। और दूसरी ओर जो व्यक्ति आसमान से नीचे आया था 8 वाला, उसने कभी इन चीजों का तवज्जो ही नहीं दिया। उसने कहा खाओ नॉनवेज, खाओ शराब पियो, नॉनवेज खाओ, व्यभिचारी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ये लगा कि सक्सेस जो है वो सिर्फ एजुकेशन से आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 और 8 जब भी जुड़ेगा तो अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। तो आपको व्यभिचार से बचना होगा, आपको शराब मांस इन सब चीजों से दूर रहना होगा, चरित्र का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप 8 वाले हैं और सफल बनना चाहते हैं, आपको ईमानदारी से संघर्ष करना पड़ेगा। नकल मार के पास होगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, चाहे पीएचडी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, क्योंकि परमात्मा से आपकी सच्चाई नहीं छुप सकती। यदि आप ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दूसरा टूल ये था कि यदि आप 8 वाले हैं और आप आलसी हैं, आप सुबह उठते ही 10 बजे हो, रात को सोते ही 2 बजे हो, तो ये 8 वाला आपको जो स्ट्रगल देगा ना, वो अनंत स्ट्रगल देगा। और यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, एक नियम आपका बना हुआ है कि हमने इतने बजे उठना है, इतने बजे ड्यूटी जाना है, कभी अपनी जो समय सीमा का पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखते हैं, तो सफलता अनंत मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। असल में शनि न्याय का कारक है, लेकिन सबसे पहले वो न्याय की शुरुआत खुद से करता है। यदि वो खुद के प्रति न्यायप्रिय नहीं होगा इंसान, मतलब अपनी गलती तो गलती नहीं लगती, दूसरे की गलती लगती है कि इसको फांसी पे टांग दूं, तो आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। आपको सदा अपने अवगुण देखने हैं और दूसरे के गुण देखने हैं, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता, यदि आप 8 वाले हो। और दूसरी एक और पहलू होता है इसका, 8 वाले वहमी बहुत हो जाते हैं, बेवजह वहम के अंदर पड़ जाएंगे। ये भी इनकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। 8 वालों को क्या चाहिए, काम कर दिया और भूल गए, कैसे करना है, क्यों करना है, कोई इफ एंड बट नहीं लाइफ के अंदर। काम करना है तो करना है। ये पुराने कर्मों का कुछ फल होता है जो हमें 8 और 4 ये स्ट्रगल वाले नंबर मिलते हैं। अगर हम आज इस जीवन के अंदर अपने दायित्व को सही ढंग से नहीं निभाएंगे, जो भी नंबर हमें परमात्मा ने दिए हैं, जो भी ग्रह स्थिति दी है हमें, यदि हम उस ग्रह स्थिति या उस डोमेन के हिसाब से अपना कार्य नहीं करेंगे, तो हमें कभी नहीं सफलता हमें मिलेगी, हमें असफलता ही मिलेगी। तो 8 वालों को बेवजह वहमी नहीं बनना, ज्यादा परिणाम के पीछे नहीं भागना। यदि परिणाम के पीछे भागोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा आपको सच में त्यागनी पड़ेगी, ड्रामा नहीं करना, सच में त्यागनी पड़ेगी। बच्चा भी अगर आपके घर हुआ है तो आपने ये नहीं सोचना कि ये बूढ़ा होके जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। आपने अपना कर्म किया, आपने उसको अच्छे से पालन पोषण किया, आगे का कार्य आप परमात्मा पे छोड़ दो,
वो सब कुछ आपकी जिंदगी में होगा जो आपको चाहिए। और ऐसे लोगों को अपने आइडिया जो है, इनके बड़े फिक्स आइडियाज होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इन लोगों के अंदर। अगर शर्ट यहां टंगी है तो यहीं टंगेगी, फिर चाहे वो दीवार वहां से खराब ही क्यों ना हो जाए, फिर भी यहीं टंगेगी। तो इनको थोड़ा सा लाइफ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा आलसी नहीं बनना, ज्यादा वहमी नहीं बनना, और अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। आज के युग के हिसाब से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने आइडियाज किसी पे थोपने नहीं है आपने, जस्ट गिव देम सुजेशन वन टाइम ओनली। कोई मानता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने कामों की तरफ ध्यान दो, दूसरों को पॉइंट आउट मत करो। यदि आप अपने कामों पे ध्यान दोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये आज हमने चर्चा की कि 8 नंबर और 8 नंबर वाले कैसे सफल हो सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा नंबर है। मेरा मानना थोड़ा अलग है। बहुत से न्यूमेरोलॉजिस्ट, अंक शास्त्र के ज्ञानी आपने सुने होंगे कि जी 8 नंबर आ गया, संघर्ष आ गया, सारी जिंदगी उठ नहीं पाओगे। अरे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सबका कारक शनि है, जुडिशरी सिस्टम का कारक शनि है, बड़े बड़े रियल एस्टेट के बिजनेस। आपको पता है जो आपके पामिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसमें जो भाग्य रेखा है वो बृहस्पति से शुरू होती है और शनि के पर्वत पे जाके खत्म होती है। तो कोई भी कार्य में सफलता शनि ग्रह के बिना नहीं मिल सकती, और 8 नंबर वालों के ऊपर तो विशेष कृपा रहती है शनि देव की। लेकिन इनको न्याय प्रिय बनना पड़ेगा, इनको 8 नंबर के डोमेन में रहना पड़ेगा। वो डोमेन, वो अधिकार क्षेत्र इनका, जो हमने आज के वीडियो में सारी चर्चा की जिसके बारे में। यदि आप इससे जरा भी इधर उधर हटेंगे तो फिर जो चीजें आपने सुनी है 8 नंबर में बड़ा स्ट्रगल है, ये है वो है, तो सारी बातें आपके साथ सच होने लगेंगी। अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। 8 नंबर और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा होता है। नॉनवेज का सेवन इनको कभी नहीं करना चाहिए। यहां पे शनिवार की तो बात ही नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि यदि दोनों नंबर आपके 8 हैं तो बिल्कुल भी आपने नॉनवेज का सेवन नहीं करना, और कुदरत के नियम को आपको अपनाना है। यदि एक पेड़ आपने लगाया है तो आपने उसको सींचना है, ताकि और दूसरी बात, जो कुदरत के साथ आपने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेवजह ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मस्ती के अंदर आकर के आप वातावरण का नुकसान कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुदरत के न्याय की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। अपनी कमियों को पहले दूर करना पड़ेगा, अपने डिसीजन दूसरों पे थोपने नहीं है, खुद के अंदर परिवर्तन लेके आना है। खुद के अनंत संघर्ष को आपने अपनी अनंत सफलता के अंदर परिवर्तित करना है, तभी आपके जीवन का सार जो है ये सफल हो पाएगा। और अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे 8 नंबर और 8 नंबर वालों की, जितने भी रियल एस्टेट के काम हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लोहे के काम हो गए, प्रिंटिंग के क्षेत्र हो गए, नौकरी में भी ये लोग बड़े अच्छे कामयाब हो सकते हैं। लॉयल होंगे नौकरी के अंदर, अपने कर्म क्षेत्र का पूरे से ध्यान देंगे। और आर्मी से रिलेटेड काम हो गए, या आप कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर लोहा इन्वॉल्व हो जाएगा, कहीं पे भी कोई मेटल इन्वॉल्व हो जाएगी उसके अंदर, तो आपको बड़े अच्छे से सफलता मिल सकती है। जितने भी अकल्ट साइंसेज हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, उसमें भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि ग्रह धर्म को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए 8 नंबर वालों को। मेडिटेशन से सारा का सारा संतुलन इनको मिलता रहेगा। पॉजिटिव थॉट्स, ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेशन देती हैं, ऐसी चीजें जो आपको आपके अवगुणों को बताती हैं, आपके अवगुणों के बारे में जो बताती हैं, ऐसी चीजों का साथ इनको जरूर रखना चाहिए। चाहे वो कोई ऑडियो वीडियो या कोई बुक ऐसी है जो इनको मोटिवेट करती है, जो इनको बात बात पे रियलाइज करवाती है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, तुम्हें जमीन से जुड़ के रहना है, तो 8 नंबर वालों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम नेम नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, इन 3 पे ही अपना नाम सेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रयास करें कि 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर को अवॉइड करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अनंत के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया, अनंत संघर्ष, अनंत सफलता। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे मूलांक 9 के साथ, अलग अलग भाग्यांक मिल करके क्या नया आपको उससे सीखने को मिलेगा, ये जानेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।